हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। मात्र 50 दिन के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही शॉर्ट है, छुटको सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं होता है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा बैंक है, इसी के अंदर ईएसओ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 यहां पर निकली है। जनरल कैटेगरी के लिए 448 वैकेंसी है, ओबीसी 23, ईडब्ल्यूएस 100, एससी 127, एसटी कैटेगरी की 94 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी आज से यानी कि 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2024 है। एग्जाम डेट 1 दिसंबर 2024 है, यानी कि 1 दिसंबर को ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा संडे के दिन। तभी तो मैं बोल रहा था कि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलता है। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1050 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 2 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अक्टूबर 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब हम इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक एग्जाम है, स्टेज सेकंड एक पर्सनल बेसिक इंटरव्यू रहने वाला है। तो चलिए एग्जाम के बारे में बात करते हैं। इसके एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन रहेगा। 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। इन 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 40 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट का टाइम। चौथा सेक्शन जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस आपका रहने वाला है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 25 मिनट का टाइम। इसे में ही कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर रहेगा। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन यहां पर रहती है। 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है,
100 नंबर में से जनरल वालों को 50 नंबर लाने होंगे पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों को 45 नंबर लाने होंगे 100 में से इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इंटरव्यू में मोस्टली मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, कोई जीडी ग्रुप डिस्कशन यहां पर नहीं होता, सिंपल पर्सनल इंटरव्यू होता है। आप क्वेश्चंस के आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे भी दे सकते हैं। बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, वो किस बेसिस पर होगा? एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, एक फाइनल मेरिट बनेगी। एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहां पर ऑल ओवर इंडिया वाइज कट ऑफ बनती है, स्टेट वाइज कट ऑफ यहां पर नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ गए? इंटरव्यू होने के बाद, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद, फाइनल मेरिट लगने के बाद इसमें आपके प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी होता है, जो कि एक बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होता है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये सिलेक्शन होने के बाद होता है। बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद भैया सैलरी कितनी मिलेगी। शुरुआती सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पहले महीने आपको 29,000 रुपए महीना मिलने वाली है। दूसरे साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, यहां पर आपकी सैलरी पर मंथ 31,000 रुपए महीना हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि भैया आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की ये नौकरी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस नौकरी होती है। बिल्कुल सही कह रही हो, शुरुआत में 2 साल का आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रहा है जैसे ही 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा कर लेते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। यानी कि आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जो कि एक परमानेंट पोस्ट है आईडीबीआई के अंदर, जिस पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 6.5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है पर एनम। ठीक है, तो भाई बहुत सारे लोग इसी मिथ में आज तक जी रहे हैं कि भाई आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेस होती है, इस पोस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है और बहुत ही जबरदस्त है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर 2 साल बाद आप पहुंच जाते हो, उसके 5 साल बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जहां पर लगभग आपको 11 से 12 लाख पर एनम का पैकेज दिया जाता है। यह पूरी तरीके से एक सरकारी नौकरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारी नौकरी है। शुरुआत में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से शुरुआत करोगे और असिस्टेंट मैनेजर स्केल, फर्स्ट स्केल, सेकंड स्केल, थर्ड तक आप पहुंच जाते हो, तो बहुत ही प्यारी नौकरी है दोस्तों। समझ गए? तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। नोटिफिकेशन में सारी चीजें क्लियरली इन्होंने लिख रखी हैं कि आप एलिजिबल हो जाते हो, 2 साल के बाद रिकमेंड करे जाते हो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, दिख रहा होगा आपको नोटिफिकेशन में। ठीक है, फाइनली बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपने बता दी, काम क्या करना पड़ेगा ये हमें बता दीजिए एक बार जरा। देखिए दोस्तों, काम जो आपका होगा ना इसमें, ये क्लरिकल होगा। मोस्टली आपको कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। आईडीबीआई की एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर जो एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स एंड ऑपरेशंस का, उसके अंदर आप एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करोगे। जितने भी टास्क होते हैं, ऑपरेशंस होंगे, उनको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करोगे। समझ गए? जो आपके ऊपर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर होगा, उसके अंदर आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे काम को, वर्क को, वो आपको असाइन करेगा जो भी। ठीक है, तो आप ज्यादातर क्लरिकल ही काम करते हो इस पोस्ट के ऊपर। समझ गए? जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहां पर रहने वाली है। क्लियर है? क्योंकि आईडीबीआई के ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज, रीजनल ब्रांचेस हैं, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। होम स्टेट में भी आपको इजीली सिलेक्शन मिल जाता है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सिटीज की सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो यार उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस प्यारी सी वैकेंसी से रिलेटेड हर साल ये वैकेंसी जरूर आती है, आपको ट्राई करना चाहिए इस बार। ठीक है, ऑनलाइन फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा, उस लिंक के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।